साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। हम बात कर रहे हैं परीक्षा वर्ग 3 के लिए जो है हिंदी पेडागोजी की। हिंदी पेडागोजी का ये 8वां टॉपिक है। आज हम चारों भाषा कौशल के बारे में जानेंगे। जो हमारे 4 भाषा कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सभी के बारे में हम जानेंगे और इनको विस्तार से पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LSRW। क्योंकि आपके जो हिंदी पेडागोजी आनी है वह 15 नंबर की आनी है। हिंदी पेडागोजी हो, संस्कृत पेडागोजी हो या इंग्लिश पेडागोजी हो, हर पेडागोजी एक सी होती है, क्योंकि भाषा और भाषा के सिद्धांत एक से होते हैं यदि एक या दो सिद्धांतों को हम नकार दें तो। इसलिए ये जो हिंदी की पेडागोजी है आपको 2 कॉपी संस्कृत में काम में आने वाली है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखें। इसके अलावा हिंदी पेडागोजी किस तरीके की पूछी जाती है, इसके हमने पुराने पेपर अपने चैनल पर हल करवाए हुए हैं, आप जाके उनको भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं इस टॉपिक को हल करने की तरफ और आज हम देखेंगे भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उनका मूल्यांकन। साथियों, यदि भाषा कौशल की बात की जाए तो 4 भाषा कौशल होते हैं। एक होता है सुनना, एक होता है बोलना, एक होता है पढ़ना, एक होता है लिखना। सुनने में हम क्या करते हैं, सुन करके अर्थ को ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको ग्रहणात्मक कौशल बोलते हैं। एक होता है बोलना, बोलने में बोल करके हम अपने विचार को प्रकट करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको अभिव्यक्तात्मक कौशल। तीसरा होता है पढ़ना, इसमें हम पढ़ करके अर्थ ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको भी ग्रहणात्मक कौशल बोलते हैं। इसके बाद आता है लिखना, लिखने को हम जो है लिख करके विचार प्रकट करते हैं, इसलिए इसको अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलते हैं। इस तरीके से हमको याद रखना है सुनना और सुनने के अलावा पढ़ना, ये 2 आपके जो कौशल हैं ये ग्रहणात्मक कौशल हैं। बोलना और लिखना ये दोनों आपके अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, इनको भी हमको याद रखना है, इससे हमसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम सीधे बढ़ते हैं अपने पहले भाषा कौशल की तरफ, सुनना। साथियों, तो हम पढ़ने वाले हैं सुनना कौशल। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमसे FB मतलब फेसबुक, इंस्टा, X किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए पटेल ब्रिजेश 24 सर्च करें और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका पुनः स्वागत है स्टडी सर्किल विथ बीपी में। शुरू करते हैं भाषा कौशलों के विकास से संबंधित पूरे इस टॉपिक को। हमारा टॉपिक है भाषा कौशल का विकास। भाषा कौशल के विकास में भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना का विकास किसी भाषा शिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो इन चारों कौशल का विकास होना बहुत जरूरी है। यदि कोई एक कौशल भी पीछे रह जाता है तो हमारा भाषा का विकास पूर्ण तरीके से नहीं हो पाता। इनके विकास के लिए शिक्षण शास्त्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना या ध्यान केंद्रित किया जाता है। कौन से बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? सबसे पहले है हमारा सुनने का कौशल। सुनने का कौशल क्या है, इसको हम विस्तार से देखते हैं। सुनने के कौशल को बोलते हैं लिसनिंग स्किल्स। इसका उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना है। तो लिसनिंग कौशल्स जो होता है या सुनने का जो कौशल है, लिसनिंग स्किल्स जो है, इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चे को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करना, ताकि वे सही तरीके से जानकारी ग्रहण कर सकें। इसलिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा भाषा कौशल है वह है सुनना, क्योंकि कहते हैं व्यक्ति जितना अच्छा श्रोता होगा उतना बड़ा वक्ता बनेगा। हम किसी चीज़ को जितने गौर से, जितने तन्मयता से सुनेंगे उसको हम उतने अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएंगे, फिर उसको उतने अच्छे तरीके से सीख करके अभिव्यक्त कर पाएंगे। इसका महत्व क्या है? सुनना भाषा सीखने की पहली प्रक्रिया है। हमसे टॉपिक आते हैं, प्रश्न आते हैं कि भाषा कौशल में सबसे पहला कौशल कौन सा है जो सबसे जरूरी है, तो वह क्या है? सुनना। सुनना भाषा सीखने की पहली प्रक्रिया है, यह किसी भी भाषा का आधार है, क्योंकि हम जो सुनते हैं उसे भाषा को समझने और प्रयोग करने का तरीका सीखते हैं। जैसा हम सुनेंगे वैसा सीखेंगे, फिर वैसे ही बताएंगे। इसलिए हमको सुनना बहुत अच्छे तरीके से है। सुनने का कौशल इतने अच्छे तरीके से बच्चे का डेवलप करना है ताकि वह इसके आगे जो आने वाले कौशल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से वह सीख सके। इसकी पेडागोजी क्या है कि बच्चे को कैसे हम सुनना अच्छे से सिखा सकते हैं। तो बच्चों को कहानी सुनना,
संवाद सुनने के लिए ऑडियो संसाधनों का प्रयोग करना, सुनने के बाद प्रश्न पूछना ताकि विद्यार्थियों को सुन करके समझने की आदत डाली जा सके। समूह में चर्चा करवाना जिसे ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, वाद विवाद करवाना जिसको डिबेट बोलते हैं, ऑडियो लर्निंग करवाना जिससे कि वह उनको सीख सकें। तो ये है मेन हमारा इसका महत्व क्या है। सुनकर के बच्चा अच्छे से सीख सकता है और सीखेगा तो उसको अच्छे तरीके से समझ पाएगा। इसके बाद हम कैसे इनको अच्छे से सिखा सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को हम जो है ऑडियो संसाधन का प्रयोग करके सिखा सकते हैं। इसके अलावा उनसे प्रश्न पूछने के लिए हम बीच में बोल दें कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको बड़े गौर से सुनें, हम बीच बीच में इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे और यदि आपसे नहीं बनेंगे तो उसके लिए कुछ भी जो भी आपकी पनिश हो आप उस पनिश को रख सकते हैं। पनिश में मार पीट को हमें टोटल नकारना है, तो इस बात का आप ध्यान रखें ताकि विद्यार्थी को सुनकर के समझने की आदत डाली जा सके। क्या विधियां हैं इसकी, तो इस कौशल को विकसित करने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है शिक्षकों द्वारा कहानियां और कविताएं या निर्देश सुनाना। सबसे पहले तो शिक्षक बच्चों को कहानी सुनाए, कविताएं सुनाए या कुछ निर्देश सुनाए जिससे बच्चा अच्छे से सुनने के लिए हैबिचुअल हो सके, सुनना वह अच्छे तरीके से सीख सके और वह एकाग्र होकर के सुनना स्टार्ट कर दे। इसके बाद श्रवण आधारित गतिविधियां, दूसरा काम क्या है इसको सिखाने का कि श्रवण आधारित गतिविधियां करवाना, ऑडियो क्लिप्स सुनाना, उस पर आधारित सवाल पूछना। मान के चलिए हमने कोई ऑडियो लगा दिया और बच्चे से कह दिया कि इस ऑडियो को गौर से सुनना है। जब ऑडियो खत्म हो जाएगा तो हम इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछेंगे। इसके बाद जो पूरे सही उत्तर देगा आपको कुछ ना कुछ पारितोषिक दिया जाएगा, कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। तो इससे बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है। सुन करके उत्तर देना, बच्चों को कुछ सुना करके उसका जवाब देने के लिए कहने से बच्चा उस बात को गौर से सुनेगा और उसके अंदर जो है आपका लिसनिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। ये था तो शिक्षा कौशल में महत्वपूर्ण आपका पहला कौशल। इसका हमने उद्देश्य देख लिया। इसका उद्देश्य था बच्चे सुनने की क्षमता विकसित हो सके। इसका महत्व हमने देख लिया कि इससे बच्चा अच्छे से सुनना सीखता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करता है। इसकी पेडागोजी देख ली कि हम इसको कैसे सिखा सकते हैं, तो कहानी सुना के सिखा सकते हैं, संवाद करके सिखा सकते हैं, ऑडियो कैसेट से सिखा सकते हैं। इसको सिखाने की विधियां क्या हैं, तो विधियां यही हैं कि बच्चों को हम कहानियां सुनाएं, कविताएं सुनाएं, ऑडियो क्लिप सुनाएं और इनको सुन करके उत्तर देने के लिए हम बोलें ताकि वह उसको तन्मयता से सुन सकें। ये था हमारा पहला कौशल। इसके बाद हमारा दूसरा कौशल है बोलने का कौशल। बोलने का कौशल क्या है, बोलने के कौशल को बोलते हैं स्पीकिंग। LSRW, L फॉर लिसनिंग। बच्चे ने सुनना सीख लिया है, अब हम आ गए हैं काहे पर, स्पीकिंग पर। जब हमने सुन लिया है तो हम बोलना भी सीखेंगे। अब बोलने के लिए हम सबसे महत्वपूर्ण ध्यान क्या रखना है, इसका उद्देश्य क्या है, बच्चे को अपने विचार और भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता देना। सबसे महत्वपूर्ण जो स्पीकिंग स्किल्स है, इसका मोटिव है वह यही है कि बच्चे जो है अच्छे तरीके से अपने जो है विचार को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकें, लोगों के सामने प्रकट कर सकें बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के। इसका महत्व क्या है साथियों, इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है, भाषा कौशल में भाषा को प्रयोग में लाने के लिए बोलने का कौशल आवश्यक है। इससे संचार की क्षमता का विकास होता है। संचार करना, दूसरे से कम्युनिकेशन करना सबसे महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं जो व्यक्ति जितने अच्छे तरीके से बात कर सकता है, जो व्यक्ति अपनी बात को जितने अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने रख सकता है, उसकी बात उतने अच्छे तरीके से सुनी जाती है। इस बात पर हम विशेष जोर देते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो उसकी बात करने के तरीके से हम उसकी पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो एक तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में बोलने का जो उसका कौशल है, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो व्यक्ति जितना मीठा बोलेगा, जो व्यक्ति जितने प्रभावशाली ढंग से बोलेगा, उसकी बात को उतने अच्छे तरीके से सुना जाएगा। बात करते हैं इसकी पेडागोजी की, तो विद्यार्थियों को अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के अवसर देना। नंबर 1, इसको हम कैसे सिखा सकते हैं कि विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के हम अवसर दें। जैसे कब अवसर दें, भाषण में, नाटक में, चर्चा में, संवाद की गतिविधियों में। शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देना ताकि बच्चे सही उच्चारण और व्याकरण के साथ बोल सकें। विद्यार्थियों को कक्षा में छोटे छोटे संवाद या प्रस्तुतिकरण देने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सारी गतिविधियां करा करके हम बच्चे का
जो स्पीकिंग स्किल्स है उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसके बोलने के कौशल का विकास कर सकते हैं। बोलने के कौशल को वाचन कौशल भी बोलते हैं। हम उसके वाचन कौशल को भी जो है उसका विकास कर सकते हैं मुख्य तौर पर। तो ये था इसकी क्या पेडागोजी। आगे बात करते हैं इसकी शिक्षण विधियां क्या हैं। तो भाई जो हमने पेडागोजी में देखा, इसको सिखाने की महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां यही हैं। नंबर 1, छात्रों को किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। मान के चलिए किसी महापुरुष की जयंती है, हमने बच्चे को खड़ा कर दिया कि आपको इस महापुरुष के बारे में बोलना है, और यदि हमने एक दिन पहले बता दिया तो बच्चा उस महापुरुष के बारे में घर से पढ़ के आएगा, और आकर के जब वो बोलेगा तो धीरे धीरे एकदम से तो नहीं, बल्कि कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि बच्चे की बोलने की क्षमता का विकास हो चुका है, और वह बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी हेजिटेशन के सीधे बोल रहा है, अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर रहा है। समूह में चर्चाएं। जब हम ग्रुप डिस्कशन कराएंगे तो छोटे बच्चों को समूह में चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है, और वह उस विषय पर जब विचार विमर्श करने के लिए हम जब प्रेरित करेंगे और उस पर वह विचार विमर्श करेंगे, जो भी मुद्दा हम उनको बोलने के लिए देंगे तो वो धीरे धीरे बोलना सीख जाएंगे। बात करते हैं नाटक में और भूमिका निभाना। प्ले रोल या रोल प्ले के माध्यम से भी बच्चों को हम बोलने के अवसर दे सकते हैं, जिससे नाटक, संवाद, अदायगी और विभिन्न स्थितियों पर आधारित भूमिका दे करके हम उनके बोलने का अभ्यास करा सकते हैं, और बच्चों के अंदर जो है आपका दूसरे नंबर का जो हमारा कौशल है, बोलने का कौशल, स्पीकिंग कौशल, उसका विकास होगा। तो ये 2 कौशल हमने पढ़ लिए। इसके आगे के 2 कौशल हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के हम दूसरे पार्ट में देखेंगे पढ़ने कौशल के लिए, और इसके अलावा पढ़ने के बाद लास्ट कौशल जो हमारा होगा लेखन कौशल, उसके बारे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।